जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर। और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के जो हैं साथियों, जिसका पेपर 8, 9, 10, 11 अगस्त से होते हुए 21 अगस्त तक पेपर होने वाले हैं, तो वह सभी जो हैं इन क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें जिस प्रकार आपने देखा 3, 4, 5, 6, 7 अगस्त का पेपर हुआ है, उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग जो हैं इन सभी प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। तो ज़रूर आप सभी अंतिम तक क्लास को देखिएगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो साथ में पेन पेपर लेकर बैठिएगा साथियों, और सभी प्रश्न का जो है हल खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑल पर रखिएगा। और साथियों, आप मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा आपका पेपर किस डेट को है, कहाँ सेंटर, कहाँ सिटी पड़ा है। तो पहला प्रश्न में कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। जो पैटर्न आप यहां से सेट समुच्चय में लगाइएगा वही सेम देखना है किस विकल्प में लग रहा है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आप 10 से 18 पर जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। यदि आप 10 गुना 2 कीजिएगा तो 20 होगा। 20 में से आपको 2 घटा देना है तो यहाँ पर आपका 18 मिलेगा। फिर 18 से 38 पर जाने के लिए 18 गुना 2 करेंगे 36 होगा। 36 में आप 2 को जोड़िएगा तो 38 होगा, यहाँ पर दिया है। सेम पैटर्न के हिसाब से देखना है किस विकल्प में ये नियम, ये रूल्स लग रहा है। तो 4 गुना 2 करते 8 होता, 8 में 2 घटाते तो यहाँ पर 6 आना चाहिए था। ये विकल्प आपका रॉन्ग होगा। बी को चेक करेंगे, 14 गुना 2 करेंगे 28 होगा। 28 में से आपको 2 घटाना था तो 26 होता, तो ये भी आपका गलत होगा साथियों। फिर इसमें चेक करते 12 गुना 2 कीजिएगा 24, 24 में से 2 चला जाएगा 22, 22 गुना 2 कीजिएगा 44, 44 में से 2 को जोड़िएगा 46। जिस प्रकार सेट समुच्चय में पैटर्न लगा उसी प्रकार पैटर्न जो है सी में लग रहा है। तो यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। डायरेक्टली आपको इन समीकरण को हल करना है। जैसे आप यहाँ पर देखा आर और एस के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पर देखना है प्लस किसको दर्शाता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए बी का क्या है, माता है, सॉरी ए बी का पिता है। तो हम कह सकते हैं प्लस के जो पहले आते हैं वो पिता हैं, तो आर क्या होगा, तो आर जो है पिता होगा। किसका पिता है, तो ये अस का पिता है। फिर देखो अस और टी के बीच गुना का सिंबल है। गुना किसको दर्शाता है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है। गुना के जो पहले हैं वह भाई है, तो साथियों अस क्या होगा, भाई होगा, टी का भाई। फिर टी और भी के बीच माइनस का सिंबल है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। माइनस के जो पहले आते हैं वह बहन है, तो भी क्या होगी, बहन, सॉरी टी क्या होगी, बहन। यू और भी के बीच भाग का सिंबल है भी भागा यू। भाग किसको दर्शाता है,
ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाग के जो पहले हैं वह क्या हैं, तो बेटी हैं। तो भी क्या होगी, बेटी। किसकी बेटी, तो यू की बेटी। तो साथियों ये दोनों आपस में दंपत्ति जोड़े होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ की। अब ध्यान से आप यहाँ पर देखो, प्रश्न में पूछा कि एस का यू से क्या संबंध है। देखो जिसमें से लगा है वही पूछता है। साथियों यू अस का कौन लगता है, तो देखो सिंपल है, पत्नी की बेटा, तो इसका भी बेटा ही होगा। यदि आप विकल्प ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 3 है। इसमें कहा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए हम सभी हल करते हैं। ध्यान से आप प्रश्नों को देखिएगा। भाग हैं, भाग के जगह आपको गुणा रख देना है, और जोड़ हैं, जोड़ के जगह आपको घटा रखना है। फिर साथियों गुणा है, गुणा के जगह भाग रखना है, और घटा घटा के जगह जोड़ रखना है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप पहले इनको जो है भाग का क्रिया करते हो, तो 7 दूना 14, 1 21 बार में कटेगा। 163 गुना आप 3 कीजिएगा, 3 तिया 9, और ये आपका यहाँ से 16 तिया के 48 होगा। माइनस आप यहाँ पर 21, माइनस आप यहाँ पर 21 प्लस 1 होगा, तो 489, और 4 1 को जोड़िएगा तो ये 490, माइनस 21 कीजिएगा। 10 में 1 गया 9, 8 में 2 गया 6, इधर आपका 4 होगा। यानी 469 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि देखा जाए तो साथियों आपका विकल्प यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। 4 में कहा कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो ये आपके कथन हैं, ये आपके निष्कर्ष हैं। ध्यान से देखा जाए, कथन में कहा कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। तो हम समझने के लिए कैसे कौवा को बना देते हैं और पी से पक्षी। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। सभी पक्षी जंतु हैं। जितने के जितने पक्षी हैं सारे पक्षी जंतु के अंदर हैं। तो साथियों यहाँ से हमने जैसे जंतु बनाए। अब निष्कर्ष को देखा जाए तो निष्कर्ष में कहता है कि कुछ जंतु जो हैं कोए हैं। तो देखा जाए तो जंतु का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है और कोए का डायग्राम यहाँ पर है, तो इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आपके गलत होगा, जबकि इसमें कहा कि कुछ जंतु कोए हैं। फिर आपका दूसरा कहता है कुछ जंतु जो हैं पक्षी हैं। क्या कुछ जंतु पक्षी हैं? तो जंतु का डायग्राम यहाँ दिया गया है और पक्षी का डायग्राम यहाँ दिया गया है। तो जंतु का डायग्राम पक्षी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा डायग्राम छोटा के अंदर कुछ ना कुछ तो जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ से सही कराएं कि कुछ जंतु पक्षी हैं। तीसरा कहता है कोई भी जंतु कौवा नहीं है। क्या कोई भी जंतु कौवा नहीं है? जंतु का डायग्राम ये रहा, कौवा का डायग्राम ये रहा। तो ये दोनों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अलग हैं। कोई भी जंतु कौवा नहीं है। देखो हो सकते थे, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते हो, ये आप यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकते हो। कुछ जंतु पक्षी हैं, तो जंतु का डायग्राम ये रहा। तो यहाँ से आपका जो है साथियों हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपका निष्कर्ष जो है निकलेगा यहाँ पर सेकेंड। निष्कर्ष क्या निकलेगा? सेकेंड।
यानी कि कह सकते हैं केवल बी निष्कर्ष अनुसरण करता है। बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। इसमें कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कार का संबंध इंजन के साथ है, उसी प्रकार आपको कंप्यूटर का संबंध बताना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कार जो है इंजन के बिना नहीं चल सकते हैं। कार जो है इंजन के बिना नहीं चल सकते हैं। उसी प्रकार साथियों कंप्यूटर सीपीयू के बिना नहीं चलेगा। यदि आप जब तक उसमें सीपीयू नहीं रहेगा तब तक कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर का चयन करें। 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको अलग बताना है कौन अलग हो सकते हैं। तो देखो डी का नंबर 4, एच का 8, तो यहाँ पर +4 किया गया। पी का नंबर 16, टी का नंबर 20, यहाँ पर भी +4 किया। जे का नंबर 10, एफ का नंबर 6, -4 की कमी। यू का 21, वाई का 25, +4। तो देखते देखते आपने यहाँ पर सी का चयन किया क्योंकि सभी में +4 किया जा रहा है और यहाँ पर -4 की कमी की जा रही है। इसलिए साथियों आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा कि दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। फिर से आपको अलग बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं 13, 17, 23, 25। ऐसे देखा जाए तो सभी आपके ओड नंबर हैं, विषम संख्या हैं। लेकिन साथियों आप थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को देखिए। जैसे आपका 13, 17 और 23, ये सभी आपका यहाँ से क्या हैं? तो ये सभी आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन 25 आपका जो है भाज्य संख्या है। 25 क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए आपका यहाँ से डी अलग होगा। तो सही जवाब आपका डी आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा, आप ध्यान से देखिएगा साथियों, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। पहले आपने देखा अक्षर, फिर संख्या, फिर शब्द। उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, इम्फॉल। अब बताना है कौन यहाँ पर सबसे अलग है। तो साथियों आप ध्यान से प्रश्नों को देखो। उड़ीसा की, मणिपुर की राजधानी, नागालैंड, इम्फॉल और उड़ीसा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। यदि आपको राज्य और राजधानी के बारे में पता होगा तो आप 101% इसका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि व्हाइट को JKLWH कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार ब्लैक को कोडित कीजिए। जो पैटर्न आप इसमें लगाइएगा वही पैटर्न आपको सेम यहाँ पर भी लगाना है। ध्यान से देखा जाए, W का नंबर 23, Z का 26, तो हम कह सकते हैं +3 किया गया। H का नंबर 8, L का K का 11, पुनः +3 किया गया। I का नंबर 9 और L का 12, पुनः +3 किया गया। T का नंबर 20, W का 23, पुनः यहाँ से भी +3 किया गया। E का 5, H का 8, +3। तो साथियों सभी में +3 किया जा रहा है, इसमें भी +3 करो। B का नंबर 2, 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, 5 पर E आएगा। L का नंबर 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे होगा 15, 15 पर O आएगा। तो ये 2 विकल्प आपका यहाँ से गलत हो गया।
ए का नंबर 3, ए का नंबर 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 पर डी आएगा। तो ये सी वाले भी विकल्प गलत होगा। पूरे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल चेक नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि एग्ज़ाम हॉल में कितना समय दिया जाता है। इसलिए साथियों आपको बिल्कुल प्रश्नों को जो है चेक नहीं करना है। यदि आंसर आ जाए भले यहाँ आप चेक कर सकते हो। सी का नंबर 3, 3 छो 6 पर एफ आएगा। के का 11, 11 3 14, 14 पर एन आएगा। तो इस टाइप के देखा जाए तो आपके विकल्प जो है बी में दिया गया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ से प्रश्न संख्या 10 को, यदि DELHI को दिल्ली को 45 12 89 कोडित किया है तो उसी प्रकार में MUMBAI को कोडित कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दिल्ली का उसने किस प्रकार से कोड लिखा है। देखा जाए डी का नंबर 4 होता है तो डायरेक्टली 4 लिखा। ई का नंबर 5 होता है तो 5 लिखा। एल का नंबर 12 होते हैं 12 लिखा। एच का नंबर 8 होते हैं 8 लिखा। आई का नंबर 9 होते हैं 9 लिखा। सेम आपको यहाँ पर मुंबई में भी पैटर्न लगाना। तो एम का नंबर क्या होता है 13 होते हैं। यू का नंबर 21 होते हैं। एम का नंबर 13 होते हैं। बी का नंबर 2 होते हैं। ए का नंबर 1 होते हैं। आई का नंबर 9 होते हैं। तो इकाई के अंक पे 9 जो हैं एक ही विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ से देखा जाए तो साथियों आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो। डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद और आशा करते हैं आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या आपके जो हैं 11 यहाँ पर है साथियों। पहले 11 को देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। आपको जो है सही वेन आरेख बताना है। ध्यान से देखा जाए जैसे आपके पास 3 शब्द हैं, भारत हैं, गुजरात हैं, सूरत हैं। तो इतना तो जानते हैं भारत के अंदर गुजरात आएगा और गुजरात के अंदर सूरत आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमने क्या किया, भारत का डायग्राम बना लिया। उसके बाद देखो साथियों यहाँ से क्या किया, गुजरात का डायग्राम बना लिए। फिर उसके बाद देखो सूरत के डायग्राम इसी के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार के डायग्राम कहाँ पर हैं, तो इस प्रकार के डायग्राम देखा जाए तो विकल्प ए में है। तो ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा साथियों, यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या आपका 12। यहाँ से इसमें कहा कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और बताइए कितने गुलाबी 9 तो हरे हैं और 9 ही पीले हैं। ऐसे कितने गुलाबी हैं जो कि ना तो हरा होना चाहिए ना तो पीला होना चाहिए। तो साथियों येलो के अंदर जो भी आएगा उनको आप डायरेक्टली हटा दो और ग्रीन के अंदर जो भी आएगा उनको भी डायरेक्टली हटा दो। तो ऐसे आपका मात्र 10 गुलाबी हैं जो कि ना तो हरा है ना तो पीला है। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सीखते चलिए। इसमें कहा कि निम्नलिखित पासे में संख्या 5 का विपरीत क्या होगा। देखो सिंगल पासे जब रहे तो आप सबसे पहले चेक करो सामान्य पासे हैं या मानक पासे हैं। जब इन तीनों में से किसी का योग 7 पूरेगा तो वह सामान्य पासा होगा और 7 नहीं पूरेगा तो वह मानक पासा होगा। जैसे 5 और 4 का 9, 5 और 4 का योग 9 होगा। 1 और 4 का योग 5 होगा। 5 और 1 का योग 6 होगा। तो यहाँ से हम कह दिए ये मानक पासा है, क्योंकि किसी का भी योग 7 नहीं पूरा। तो मानक पासा में क्या करते हैं,
7 में से जिसका विपरीत पूछता है उन्हीं को घटाया जाता है। तो साथियों 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 का अपोजिट 2 होगा। यहाँ से देखा जाए तो विकल्प जो है बी में दिया गया है, तो बी यहाँ से बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या पुनः ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। इसमें कहा कि यदि डी एफ का पुत्र है, डी जो है एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र कौन है? डी। तो डी पुत्र है तो डी को आप नीचे रखोगे। फिर कहा एफ जो है एच का पुत्र है, एफ क्या है? एच का पुत्र है, एच का पुत्र कौन है? एफ है। तो संबंध देखो किसके बीच पूछा, डी का एच से क्या संबंध है, जिसके साथ से लगा वही पूछेगा। एच को डी कौन लगता है? तो देखो बेटा का बेटा कौन होता है? तो बेटा का बेटा पोता होता है। बेटा का बेटा कौन हो जाएगा? तो बेटा का बेटा पोता होगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न समझ पाए हैं। 15 में कहता है दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लुप्त संख्या को देखो, ये आपका लुप्त संख्या रहा। उसके बाद देखो कि 127 से 10 कैसे बना, 328 से 13 कैसे बना, 241 से 7 कैसे बना। जो पैटर्न आप इन तीनों में लगा दीजिएगा वही पैटर्न इनमें भी लगा दीजिएगा। तो देखा जाए तो 7 2 9 9 1 10, इन सभी का योग किए तो 10 हुआ। 3 2 5 8 5 13, इन सभी का योग किए तो 13 हुआ। उसी प्रकार 4 2 6 6 1 7, इन सभी का योग यहाँ से देखा जाए तो 7 हुआ। सेम पैटर्न आप यहाँ पर भी लगा दीजिए। 3 + 7 + 5, तो 7 3 10, 10 5 15। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 हो जाएगा। देखा जाए तो विकल्प ए में दिया गया है। साथियों ए आपका राइट आंसर होगा। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी के लिए हैं। इसमें कहा कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है, उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो अनुपातिक राशि है तो आप अक्स लगा दो। 6:8x। जब इन संख्याओं को आप गुना करते हैं तो ये 768 के बराबर होता है। तो 6x × 8x ये किसके बराबर होगा? तो 768 के बराबर होगा। तो ध्यान से आप देखिएगा। 6 1 कम 6, 16 हो गया, 6 दूना 12, और ये आपका 6 8 के 48। फिर 8 से काटेंगे, 8 1 कम 8, और यहाँ पर 8 के 48। इधर देखो अक्स गुना अक्स आपको पता है क्या होगा? अक्स स्क्वायर होगा, बराबर होगा 16। इधर से आपके स्क्वायर कटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो अक्स बराबर क्या होगा? 4। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या। ध्यान से देखा जाए तो इनमें 6 अक्स छोटा है, तो 6 अक्स और अक्स का मान कितना आया है? तो अक्स का मान 4 आया है। तो यहाँ से आपका 6 चौके 24 राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो देखा जाए तो आपके सी विकल्प में दिया गया है। तो साथियों आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। इसमें का 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 85 से छोटी लेना है और सम संख्या, जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा।
इसी तरह 85 से छोटी यानी 84 तक जाएगा। इन सभी के जो हैं आपको सम संख्या का योग करना है। तो साथियों आप ये देखो कि 2 से लेकर हम 84 तक लिखेंगे तो कितनी संख्या होगा। तो उसको पता करने के लिए आप 84 में 2 से भाग दे दो तो 42 संख्या लिखा जाएगा। कितनी संख्या लिखा जाएगा? 42 संख्या। ये 42 क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म है, n है। तो हम फार्मूला लगा देंगे n इंटू n प्लस 1। n आपका 42 है तो इधर आपका 42 प्लस 1 होगा। 42 गुना आप 43 कीजिएगा तो 42 गुना 43 आपका 3 दूना के 6, इकाई अंक पे 6, मात्र एक विकल्प में है तो 1806 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो सी आपके जो हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या होगा साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14 गुना 10 पर पावर 6 के बराबर होगा। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं 10 पर पावर 6 का मतलब होता है एक पर आपको 6 जीरो रखना है। यहाँ से हम पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 2 जीरो होगा और ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। अब देखा जाए तो 314 पर इधर आपका 4 जीरो हो जाएगा। 314 पर कितने जीरो होगा? 4 जीरो। ऐसा आपको जो है विकल्प बी में नज़र आएगा। तो बी साथियों आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की प्रश्न को देखेंगे। इसमें देखो कह रहा है यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते मेरे पास संख्या अक्ष है और इसी अक्ष के 2/5 का अंतर ये आपके 60 के बराबर हैं। तो इनको आप हल करते हो, एलसीएम 5 होगा। ये आपका 5x माइनस 2x बराबर आपका 60 होगा। 5x में से 2x चला जाएगा, 3x/5 बराबर 60 होगा। देखा जाए तो यहाँ से आपका 20 बार में कट हो जाएगा। तो साथियों आप क्रॉस में गुना कीजिएगा। 20 गुना 5 क्या होगा? तो 20 गुना 5 100 होगा। तो वह संख्या क्या निकलेगा? तो वह संख्या आपका 100 निकल कर आएगा। और कहाँ पर दिया गया है? तो ए वाले विकल्प आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें से कहता है यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा? क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या। 17 और 19 ये दोनों लगातार विषम संख्या हैं। 13 15 ये भी लगातार हैं। 11 13 ये भी लगातार हैं। 15 17 ये भी लगातार हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से बना लो, सबसे आसान होगा। इनके वर्ग कर दो दोनों का और अंतर कर दो। जो ऑप्शन 56 दे देगा वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। मान लो ऑप्शन ए को मैं ले रहा हूँ तो पहले बड़े संख्या का वर्ग करते हैं। 19 का वर्ग 361 होगा। 17 का वर्ग 289 होगा। तो देखा जाए 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा। इधर 15 में से 8 जाएगा 7 होगा। इसका अंतर 72 आ रहा है जबकि यहाँ पर 56 है। तो विकल्प ए आपका रॉन्ग होगा। बी को चेक करते हैं। 15 का वर्ग कीजिएगा 225 होगा। 13 का वर्ग कीजिएगा 169 होगा। 15 में 9 जाएगा 6 होगा। 11 में 6 जाएगा 5। यहाँ भी 56 यहाँ भी 56। इसका अर्थ हुआ हम कह सकते हैं कि बी यहाँ से जो है साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा।
तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए यहाँ से इम्पोर्टेंट साइंस जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किए हैं। यदि आपको यहाँ से रेलवे एग्ज़ाम में सिलेक्टेड होना है तो अंत तक इन क्लास को ज़रूर देखिए। तो पहला प्रश्न का, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ से ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोरोप्रास्ट हैं। ए जो है आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में देखा जाए तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। ये सारे प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न क्या है? इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों ये लिनियस ने लिखी है। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो बताइएगा इसका सही जवाब होगा फफूंदी। यहाँ से ए जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू का डाइबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नींबू का डाइबैक रोग जो है ये तांबा के कमी के कारण होता है। सी यहाँ से बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित हैं? तो हरित बाली रोग जो हैं ये बाजरा फसल से संबंधित हैं। सी यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल आपके सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिक्का का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का का रोग जो है मूंगफली फसल से संबंधित है। डी यहाँ से बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जो है ये जस्ता की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। डी यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा हरे शैवाल के कारण होता है। डी यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं हरे शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? कैंसर, नींबू का कैंसर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। यहाँ से देखा जाए साथियों बी आपके जो हैं राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा रीटर को जाता है। यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रीटर को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर होगा जीव और वातावरण। देखा जाए यहाँ से ए जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन।
देखा जाए यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो साथियों ये क्या था? टेंसले ने। यदि आप यहाँ पर डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 ईस्वी को मनाया गया था। डी यहाँ से आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? तो देखिएगा इसमें आहार श्रृंखला कौन सा जीव समूह बनाता है? घास क्या मानव खाते हैं? गलत हैं। घास बकरी खाते हैं और बकरी को मानव जरूर खाते हैं, तो ये वाले आपका सही होगा। यानी आपके बी जो हैं यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो वह कैसा होता है? तो वह हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है साथियों? तो वह हमेशा सीधा होता है। बी यहाँ से आपके राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए आपके यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल जो होता है वह सौर ऊर्जा होता है। यदि आप यहाँ पर डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो किसने किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बेनेट द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेनेट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो साथियों इंसुलिन जो है पैनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। डी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की है? तो इंसुलिन की खोज क्या है? बेंटिंग व बेस्ट ने। यदि आप यहाँ से बी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है बेंटिंग व बेस्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आपातकाल घोषित किया गया है? बताइएगा साथियों राइट आंसर। हाल में किस देश ने आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है वेनेजुएला। यदि आपने यहाँ पर सी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाल ही में श्री अवाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। सी यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो ये नीति आयोग ने किया है। यहाँ से देखा जाए तो सी बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा नीति आयोग। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन को देखिएगा, हाल ही में वितरित तमिलगम के तहत कौन सी सरकार थाईमान थंगा मोतिरातिट्टम पहल लॉन्च करेगी? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु की सरकार हैं। यहाँ से सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ से, हाल ही में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस अपने मातृकछवी
विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा अशोक दिड्डा। यदि आपने यहाँ पर सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर रखिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के साथ आप वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।